हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज वेबिनार नहीं है, वेबिनार की जगह आज हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। न्यूट्रिशनल मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स, इस सब्जेक्ट को मैं स्टडी कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से। राइट, पिछले 1 महीने से इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूँ। और मैंने एक बुक भी मंगाया जिस बुक का नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन्स मे बी किलिंग यू। बुक का नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन्स मे बी किलिंग यू। सो क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे समझ में आने लगा थोड़ा सा क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें, वो एक कहावत है कि कुछ चीज़ें नॉनसेंस ही रहती हैं जब तक वो आपके लिए आपको ना पता हो कि उसमें से सेंस कैसे निकाली जाए। तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट उतना ऐसा नहीं था कि मैं मेरे लिए कुछ सेंस रखता था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग इट। पहले तो मेरा दिमाग बड़ा बंद रहता था इसके लिए, लेकिन सच में मेडिसिन्स मतलब न्यूट्रिशंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। राइट, तो पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप सब लोग जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, इसको अटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ हेमंत नाथ जी को, ये अपने बेसिकली अपने जॉब में हैं इस समय, आर्मी में। जय हो, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद। आर्मी में, और वहीं से ये इसको अटेंड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता फील्ड में ये कहाँ पर हैं इस समय, राइट, लेकिन वहीं से इसको ये अटेंड कर रहे हैं। सो ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मैं देख पा रहा हूँ कुछ डॉक्टर्स भी हैं हमारे बीच में, मैं देख पा रहा हूँ एडवोकेट भी हैं हमारे बीच में। सो आप सभी का स्वागत है। सो ये बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आज हम अच्छे से समझ लेते हैं, जितना जितना भी हमें बताया जाए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पेन और डायरी लेकर, अगर अगर बाई चांस आपके पास अवेलेबिलिटी हो, हेमंत नाथ जी को अवेलेबिलिटी ना भी हो तो भी चल जाएगा, इनका अटेंड करना ही बहुत है क्योंकि ये ऑलरेडी फील्ड में है। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास अवेलेबल हो पेन और डायरी, तो प्लीज़ पेन और डायरी लेके बैठें ताकि समझ पाएँ इस पावर को, न्यूट्रिशंस की पावर को। राइट, मैं इतना जानता हूँ कि जिसके पास न्यूट्रिशंस हैं उसकी लाइफ स्टाइल भी अच्छा है और उसका लाइफ बहुत लंबा भी है। मैं इतना जानता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, अभी इसको अटेंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने आज रिक्वेस्ट किया जो हमारे बेसिकली टॉप के न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे कंपनी के अंदर, टॉप के ट्रेनर हैं न्यूट्रिशंस की हमारी कंपनी के अंदर, जिनका नाम है डॉक्टर वैशाली बाली। राइट, तो वैशाली जी इज वर्किंग विद वेस्टीज सिंस लास्ट 14-15 ईयर्स नाउ। 14-15 सालों से वेस्टीज में हैं और शी इज अ वंडरफुल अमेजिंग ट्रेनर। राइट, और जो नॉलेज उनके पास में है न्यूट्रिशंस की, जो नॉलेज वो कैरी करते हैं आज की डेट में, जो एक्सपीरियंस उनके पास में है, वो पूरा एक्सपीरियंस आज आपको लेना है। मतलब आपका ये काम है कि उनसे वो पूरा एक्सपीरियंस आप ले लें, जो जो वो बोलें उसको नोट करें, नोट्स बनाएं और पूरा एक्सपीरियंस उनसे ले लें। राइट, और उनके 15 साल का एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आ सकता है। और वी आर ब्लेस्ड, वी आर 100% ब्लेस्ड कि आज डॉक्टर वैशाली जी ने हमारे को टाइम दिया है, हमारी टीम को स्पेशली उन्होंने टाइम दिया है फॉर दिस वंडरफुल सेशन। तो सेशन के कुछ पार्ट्स रहेंगे जिसके बारे में वैशाली मैम ही आपको बताएंगे। तो मैं देख लेता हूं क्या अगर वो हमारे बीच में आ चुके हैं तो विल स्टार्ट द सेशन। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है जी, होल्ड कीजिए। शी इज विद अस बाय द नेम वैशाली सैनी जी। सो मैं अनम्यूट करता हूं वैशाली मैम को। वैशाली मैम, इफ यू कैन हियर मी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। Hello sir, good morning. How are you? Good morning ma'am, thank you so much, thank you so much first of all for being with us and इस फेस्टिवल सीजन में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you sir, and thank you everyone for joining us. And good morning everyone. I hope आप सब लोग बहुत हेल्दी हैं, बहुत सुरक्षित हैं और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। जो प्रेजेंटेशन आज हम लोग करेंगे
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग अपनी डायरी और एक पेन जरूर लेके बैठिए, ताकि आप लोगों को जो भी बताया जाएगा आप उसे लिख पाए, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है कि हम चीजों को लिखते नहीं है, फिर लास्ट में हमें प्रॉब्लम आती है, राइट। आई होप कि प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। यस यस, विजिबल है। यस, तो जो भी आपकी क्वेरी होगी आप उसको क्वेरी को लिख लीजिएगा। हम लास्ट में 15 से 20 मिनट रखेंगे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, आपके क्वेश्चंस को लेने के लिए। और मीटिंग को ध्यान से सुनिएगा, मीटिंग को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हमेशा सब लोगों को एक ही बात बोलती हूँ कि रट्टा मत मारिएगा। रट्टा मारने से सप्लीमेंट आप लोगों तक उतना अच्छे से नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको सप्लीमेंट को समझना है, ये भोजन है, राइट। जैसे आपका फूड है, जैसे आपका भोजन है, उसी तरीके से आपके लिए सप्लीमेंट्स भी है। रोटी जो है, जो आपकी चपाती होती है, वो आपका पेट भी भरती है, आपको पोषण भी देती है। और कभी कभी जब हमें कोई चोट लग जाती है, जब जख्म हो जाता है, तो रोटी पे हल्दी लगाकर जब हम लगाते हैं जख्म पर, तो वो उसकी स्वेलिंग को भी कम करने में हमारी मदद करती है। तो बेसिकली आप चीजों का यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और आप चीजों का यूज अलग अलग सिचुएशन में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज इस जगह पर यूज हो सकती है। और उसी नॉलेज को हम आज यहाँ पर इस ट्रेनिंग के अंदर समझेंगे। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यही बात कर लेती हूँ कि व्हाट इज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्स होते क्या है। तो सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको भोजन के अलावा पोषण देती है, विटामिन देती है, मिनरल देती है, न्यूट्रिशन देती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्स बोल देते हैं। कोई भी चीज जो आपको न्यूट्रिशन देगी, पोषण देगी, आपको भोजन के अलावा आपके शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स देगी, उसे हम क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्स बोल देते हैं। अब सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप में से बैठे हुए यहाँ पे जो 300-400 लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छी चीजें कंज्यूम करते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, मैं तो बीमार भी नहीं हूँ, मेरे तो पैरों में भी दर्द नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, राइट। तो मुझे सप्लीमेंट की क्या जरूरत है। तो सबसे पहला कारण है सॉयल डिप्लीशन। आज हमारी जो जमीन है उसका उपजाऊपन धीरे धीरे क्या होने लगा है, खत्म होने लगा है, खराब होने लगा है। आज हमारी जो जमीन है उसके अंदर जो भोजन उगता है उसमें पोषण नहीं होता। नेक्स्ट इज हाइब्रिड क्रॉप। आप सब लोग इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, आप सब जानते हैं कि आज आपको जो बाजार में सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट मिलता है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और हाइब्रिड क्रॉप का ज्यादा चलन हो गया है, राइट। ये चाइना की आपकी जो है गोभी है, ये बंगाल की है, ये मध्य प्रदेश की है, ये राजस्थान की है, ये यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है। ये इस मौसम में आपने पहले देखा होगा कि मौसम, बिना मौसम में पहले मटर नहीं आता था, बैंगन नहीं आता था, भिंडी नहीं आता था। लेकिन आजकल क्या है, हर मौसम में आपको हर चीज मिलती है। तो आपको हर मौसम में सारी चीजें मिलने लगी है। आज आप ये नहीं बता सकते कि भाई इस मौसम में आपको ये चीज मिलेगी, इस मौसम में आपको ये चीज मिलेगी। आज आपको हर मौसम में सारी चीजें मिल रही हैं। तो वो जो भोजन है उसके अंदर पोषण नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हिमाचल में सेब उगा और बॉम्बे पहुंच गया। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन का टाइम आया, राइट, हिमाचल में उगा और बॉम्बे में आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया, तो ये पूरे प्रोसेस में भोजन में पोषण रहता ही नहीं है। मुझे आज भी याद है कि एक बार मैं हिमाचल गई थी और हिमाचल में मैंने ऊपर जो है एक पेड़ पे से सेब तोड़ के खाया, और आप यकीन नहीं करेंगे वो जो टेस्ट था उस सेब का, वो टेस्ट शायद मैंने पिछले 7-8 सालों में किसी भी सेब के अंदर वो टेस्ट मुझे नहीं मिला। तो मैंने जो फार्मर था, जो किसान थे, जो भैया थे, उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि ये यहाँ पर तो इतना टेस्टी है, लेकिन यही सेब आपको दिल्ली में, बंबई में, हमें तो कभी नहीं मिलता अपने बाजारों में ये सेब। तो उन्होंने बोला कि मैम आप यहाँ पे पूरे हिमाचल में एक बार चक्कर लगाइए, घूमिए, आपको
बड़े बड़े ब्रांड्स के वेयर हाउस मिलेंगे, राइट? बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं इनके वेयर हाउस मिलेंगे, कोल्ड स्टोरेज। तो होगा क्या, जैसे ही सेब उगता है, जब सस्ता होता है, तो वो सेब जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लेकर उसे स्टोर कर दिया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है, और धीरे धीरे फिर पूरे साल वो सेब, वो फल फ्रूट, वो चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अब आप देखिए कि कोई सेब जो है वो 1 साल पहले तोड़ के उसे जमा के रख दिया और 1 साल बाद आपको खाने को मिला, तो क्या उस सेब में पोषण रहेगा? नहीं रहेगा, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है, फूड प्रोसेसिंग, भोजन प्रोसेस बहुत हो रहा है आज अगर आप देखेंगे तो आपका बाहर का खाना बहुत ज्यादा है, पैकेट का खाना बहुत ज्यादा है, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो प्रोसेस होकर आती हैं, जिसकी वजह से भोजन में पोषण नहीं बचता। वीक डाइजेशन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो खाने को डाइजेस्ट कर सके। एंड पुअर फूड प्रिपरेशंस, राइट? लोगों ने भोजन पकाने के तरीकों को ही बदल दिया है। मेरी मदर बताती हैं कि जब नानी जो थी वो रात को अंगीठी जलाती थी तो मिट्टी के बर्तन में दाल रख दिया करती थी अंगीठी के अंदर, और वो दाल धीरे धीरे 4-5 घंटों में पक जाती थी। लेकिन आज क्या कर दिया है, आज तो सुबह सुबह 15 मिनट में हम कुकर में एक सीटी लगवाते हैं और दाल पककर तैयार हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रोसेस है, जो कुकर में आपने खाना बनाया, जल्दी जल्दी आपने खाना बनाया, क्या इस पूरे प्रोसेस में खाने का पोषण खराब नहीं होता? 100% खराब होता है, राइट? तो जब आप देखें कुकर, प्रेशर कुकर, ये कभी भी भारत का बर्तन नहीं था, भारत ने कभी भी प्रेशर कुकर को यूज नहीं किया। वी इंडियंस डिडंट यूज प्रेशर कुकर्स, राइट? प्रेशर कुकर्स जो है बाहर से हमारी कंट्री में आया, यस, क्योंकि खाना जल्दी पक जाता था तो हमने इसे अडेप्ट कर लिया, लेकिन इतनी तेजी से जब वो खाना पकता है तो उसका पोषण सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आज एक्चुअली में जो आप खा रही हैं उसके अंदर रिक्वायर्ड पोषण नहीं है। अब सप्लीमेंट का फायदा क्या है? पहली चीज तो ये है कि हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मनुष्य के जीवन में होने वाली 90% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी के कारण होती है। मतलब आपके जीवन में जो 90% जो बीमारी है, 10% बीमारियों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? आपके हार्ट में छेद हो गया, हार्ट में होल जिसको बोलते हैं, कोई और दिक्कत हो गई, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी की 90% बीमारियां जो है वो डेफिशिएंसी है, पोषण की कमी के कारण। अब ये आज आप 500 लोगों को समझना जरूरी है कि आप इस डॉक्टर के पास घूमते हो, उस डॉक्टर के पास घूमते हो, ये दवाई की पर्ची कटवाते हो, वो दवाई पेन किलर खरीदते हो, खरीद लीजिए, घूमते रहिए, सारी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट? यस, आई टोटली एग्री कि हमें कंसल्ट करना जरूरी है, हमें चीजों की मेडिकेशन लेना जरूरी है, चीजों के लिए कभी कभी सर्जरी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर तरीके से डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमारी प्रॉब्लम को सही तरीके से समझना जरूरी है, और उसको अगर प्रॉब्लम है कि कहीं पे पोषण की कमी है तो उसको भी पूरा करना जरूरी है। तो एक सप्लीमेंट क्या करता है, आपकी पोषण की कमी को पूरा कर देता है, और दूसरा पोषण की कमी के कारण जो बीमारी होती है उस बीमारी को भी कंट्रोल कर देता है, राइट? तो वेस्टीज में बहुत सारे हमारे पास सेगमेंट है, प्राइम, प्रो हार्ट, जॉइंट एंड बोन हेल्थ, ग्लाइसेमिक हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, इम्यूनिटी, डिटॉक्स, विमेन, आयुष शांति एंड थेराप्यूटिक, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए प्राइम कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है प्राइम कैटेगरी में वो है सी बकथन। आप प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, नाम लिख लीजिए सी बकथन। सी बकथन आपको ठंडे देशों में मिलता है, लेह लद्दाख, एशिया, यूरोप, रशिया और कनाडा, ठीक है? जो भी आपके ठंडे देश होंगे, जब आप लेह लद्दाख में जाएंगे कभी घूमने के लिए तो वहां पे सी बकथन की चाय मिलती है, तो जरूर पीकर आइएगा, ठीक है?
सी बकथन चाय या फिर जो ठंडे देश होते हैं वहां पर सी बकथन जो है उगता है। पेड़ों के ऊपर एक छोटी सी बेरीज होती हैं, उसे बोलते हैं सी बकथन। DRDO, आपने अगर सी बकथन लिखा है तो उसके सामने लिख लीजिए DRDO, राइट। जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, मैं उनको देख पा रही हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं, तो सी बकथन के सामने लिख लीजिए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है हमारी आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। जो लोग आर्मी में हैं, जो यहाँ से भी, जैसे कि गौरव सर ने भी बताया कि कुछ लोग अपनी ड्यूटी से भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि DRDO एक आर्मी ऑफिशियल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इस DRDO ने सी बकथन को लिया और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर हमारे आर्मी के लोगों को दिया ताकि उनकी बॉडी में ऊर्जा बनी रह सके, राइट। साथ ही साथ सी बकथन जो है एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस में लेकर जाते हैं। जब वो स्पेस में जाते हैं तो सी बकथन को लेकर जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। अब सी बकथन का फायदा क्या है, सी बकथन का बेनिफिट क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसमें होते हैं 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स, 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स। देखिए आप यहाँ पे 470 लोग हैं, अभी 470 लोगों को मैं एक जैसा खाना देती हूँ, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, सब कुछ मैंने 400 लोगों को एक जैसा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या 400 लोगों में सेम ऊर्जा बनेगी और 400 लोगों के शरीर में एक जैसा काम होगा? नहीं होगा, राइट। कुछ लोग वो खाना खाकर नींद लेने चले जाएंगे, सोने चले जाएंगे, बोलेंगे भैया अभी तो खाना खा लिया, अभी तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। और कुछ लोग वो खाना खाकर उनकी बॉडी में एनर्जी आएगी और वो काम करेंगे, राइट, ऊर्जा बनेगी। तो बेसिकली आप जब कोई भी चीज को खाते हैं तो उससे आपके शरीर में क्या बननी चाहिए? ऊर्जा बननी चाहिए, जो कि नहीं बनती है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बायो एक्टिव कंपाउंड्स नहीं होते हैं, राइट। तो सी बकथन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स देता है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। इससे मुझे एक बात समझ में आ गई, किसी को थकावट महसूस हो रही है, किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, कोई बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, कोई अपने रोजमर्रा के काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उस इंसान को मुझे क्या देना चाहिए? सी बकथन देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बॉडी में एनर्जी का, ऊर्जा का संचार करेगा, राइट। तो पहली चीज, सी बकथन आपको एनर्जी देता है, हाई ऊर्जा, हाई एनर्जी। विटामिन सी इसमें है, विटामिन ई इसमें है, जिंक इसमें है, जो कि एनर्जी देता है। दूसरा, स्टेमिना बनाता है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनाता है। थकावट जिनको होती है, नींद जिनको नहीं आती है, मसल्स में पेन रहता है, एनर्जी लो रहती है, वहां पर आप इसे दे सकते हैं। कार्डियक बेनिफिट्स, हृदय को अच्छा करता है, राइट। अब ये नहीं है कि हृदय में कोई बीमारी हो गई तो आप सोचेंगे कि हम सी बकथन दे रहे हैं, नहीं। हृदय को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है, प्रिवेंशन के लिए आपको देना है, राइट। हृदय की फंक्शनिंग को अच्छा करता है, क्योंकि आपको एक्टिव रखेगा तो आपका हृदय भी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। जिन लोगों को थायराइड है, चाहे वो हाइपर थायराइड है, चाहे वो हाइपोथायराइड है, दोनों ही थायराइड में सामने वाले को ऊर्जा, उसकी ऊर्जा देखिए, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर किसी को, आपके घर में आपकी वाइफ को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को, किसी को थायराइड है, तो देखिएगा कि वो 1-2 घंटे काम करते हैं फिर थक जाते हैं, राइट, ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। सीढ़ी चढ़ेंगे, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के हांफने लगेंगे। वहां पर आप अगर सी बकथन देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो कहीं ना कहीं बार बार ये किससे कोरिलेट हो रहा है? आपकी बॉडी की एनर्जी से, ऊर्जा से। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, राइट। आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उसे अच्छा करने में आपकी मदद करता है। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें है विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7। तो जिन लोगों को स्किन पे रिंकल्स हैं, जिन लोगों की स्किन पे ब्लैक ब्लैक दाग लगे हुए हैं, दाग जो है बन जाते हैं, जो जिनको आप पिगमेंटेशन बोलते हैं, जिनकी स्किन पे झुर्रियां ज्यादा पड़ जाती हैं, मेरी स्किन पे झुर्रियां बहुत है, राइट, वहां पर आप सी बकथन दे सकते हैं। गैस्ट्रिक
इश्यूज को कम करता है, क्योंकि आप कई बार देखते हैं कि जब खाना खाकर आपकी बॉडी में ऊर्जा नहीं बनती, आप बैठे रहते हैं, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती, तो वो सारा खाना किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपकी बॉडी में क्या बनती है, गैस बनती है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी कम करने में आपकी मदद करता है। सी बकथन के अंदर होता है ओमेगा 7, जो कि एक ऐसा रेयर फैटी एसिड है जो कि सिर्फ और सिर्फ सी बकथन के अंदर मिलता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सी बकथन बॉडी में ऊर्जा को बनाने में मदद करता है, एनर्जी को बनाने में मदद करता है, राइट। तो आप किसी भी कंडीशन में, अगर आप अपने आसपास ये 480 लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी ऑब्जर्व करेंगे तो 300 लोग, 350 लोग जो है यही कंप्लेंट करेंगे कि यार हमें थकावट होती है, हमें नींद बहुत आती है, हमें मसल्स में पेन रहता है, मुझे थायराइड है, मुझे डायबिटीज की वजह से बहुत ज्यादा लो एनर्जी रहती है, राइट। तो यहाँ पर इन सब लोगों के लिए उनकी बॉडी में एनर्जी देने का काम कौन करेगा, सी बकथन, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी इंसान से कहीं पे भी आपको ऐसे लगे कि बॉडी में ऊर्जा की कमी है, एनर्जी की कमी है, तो वहां पर एक प्रोडक्ट जो कि आपको दे देना चाहिए वो कौन सा है, सी बकथन, ठीक है। डोसेज की अगर मैं बात करूं तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। जब मैं कहती हूं आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, तो मतलब खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद, ठीक है। जब मैं कहती हूं विद मील्स, मतलब खाना खाने के साथ, तो मतलब जैसे ही आपने खाने की थाली को रखा वैसे ही आपने प्रोडक्ट को खा लिया, ठीक है। जब मैं कहती हूं बिफोर मील, तो मतलब खाना खाने के 30 से 40 मिनट पहले। आशा करती हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आफ्टर मील मतलब खाने के 40 मिनट बाद, बिफोर मील मतलब खाने के 40 मिनट पहले, और विद मील मतलब जस्ट खाना खाने के साथ। दूसरी चीज जो एज अ सप्लीमेंट, जब आप किसी को सप्लीमेंट देते हैं तो आपको याद रखनी है कि कई लोग, इवन 99% लोग जो मुझे कॉल करते हैं, मैम मुझे रिजल्ट नहीं मिला, 99% लोगों की प्रॉब्लम पता है आपको क्या है, एक कैप्सूल खा रहे होंगे, राइट। मैडम मेरे ना घुटने बिल्कुल खत्म हो गए हैं, डॉक्टर ने कार्टिलेज रिप्लेस करने को बोल दिया, डॉक्टर ने बोला घुटने बदलवा दो। अच्छा, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, मैम मैं कैल्शियम खा रही हूँ। कितना कैल्शियम, एक कैप्सूल पर डे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। सारी जिंदगी खाते रहो, उस कैल्शियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की कमी पूरी नहीं हो रही है, आपको कमी पूरी करनी है, राइट। तो कम से कम जब भी कोई सप्लीमेंट लेते हो या देते हो, याद रखिए कम से कम 2 से 3 कैप्सूल्स पर डे, इतना आपको लेना ही लेना है, राइट। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, इतना सप्लीमेंट कम से कम आपको जरूर देना है, और कम से कम 3 से 6 महीने तक सप्लीमेंट आपको रेगुलर यूज करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं। चलिए अब अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रोडक्ट है कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत रिवोल्यूशनरी है। एक कैप्सूल है, उसको जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर एक और कैप्सूल आपको मिलता है। अगर किसी के पास कॉम्बायोटिक्स है, किसी ने खरीदा हुआ है, किसी के घर पे कॉम्बायोटिक्स है, तो आप अभी कॉम्बायोटिक्स की डब्बी मंगवा सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाहर एक सफेद रंग का कैप्सूल है, उस कैप्सूल को जब आप खोलेंगे तो आपको अंदर एक काले रंग का कैप्सूल दिखाई देगा। बाहर का जो सफेद रंग का कैप्सूल है उसके अंदर है विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन और मिनरल, राइट, बहुत सारा पोषण इसके अंदर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन डी है, कॉम्बायोटिक्स में विटामिन डी है, कौन से प्रोडक्ट में विटामिन B12 है, कॉम्बायोटिक्स में 100% विटामिन B12 है। तो अगर आप कॉम्बायोटिक्स की डब्बी को पीछे पलट के देखेंगे तो इसमें बहुत सारा पोषण है, और इतना पोषण है कि अब वो आपकी रोजमर्रा के पोषण की कमी को पूरा करता है, मतलब काफी अच्छी मात्रा में इसमें पोषण है। तो बीमारी में, प्रेगनेंसी में, जिनको पोषण की कमी है, जिनको खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, कई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जहाँ खाना डाइजेस्ट नहीं होता,
कई बार आप फील्ड में हो, खाना आपको मिल ही नहीं रहा पूरा, राइट? ऐसी सिचुएशन में, या अगर आप कोई दवाई खा रहे हो जिसमें आपको पोषण की जरूरत है, वहां पर कॉम्बायोटिक्स आप ले सकते हो। एक चीज याद रखिए, जैसे कि अभी सर ने बताया, गौरव सर ने बताया कि वो एक बुक पढ़ रहे हैं, व्हाट योर डॉक्टर्स डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मस्ट बी किलिंग यू। आप इस बुक का नाम लिख सकते हैं, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मस्ट बी किलिंग यू, राइट? ये एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप में से जो लोग सच में सप्लीमेंट पे काम करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मैडम हम डॉक्टर से बात नहीं कर पाते, यस, एक सर ने दिखाया, अभिषेक सर ने दिखाया भी है कि किस तरीके से यस पोषक तत्वों के बारे में जानता है। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ये हिंदी में इसका नाम है, राइट? तो इट्स अ वेरी नाइस बुक, आई मस्ट रिकमेंड, प्लीज गो अहेड और सब इस बुक को एक बार जरूर पढ़िए। आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा जब आप सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, राइट? क्योंकि जब आप कोई भी दवाई खाते हो, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एंटीबायोटिक खा रही हूँ, ठीक है? अब जब मैं एंटीबायोटिक खाती हूँ तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मुझे ये तो पता है कि मेरा गला खराब है तो मुझे एजिथ्रोमाइसिन खानी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एजिथ्रोमाइसिन के साथ मुझे कौन कौन सा पोषण खाना है ताकि वो मेरे शरीर को नुकसान ना दे, राइट? जब मेरे को बुखार है तो मुझे क्रोसिन खानी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे उसके साथ और कौन कौन सा पोषण खाना है ताकि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या है? हमने दवाइयों का तो रट्टा मार लिया, लेकिन हमने सप्लीमेंट का रट्टा नहीं मारा, जिसकी वजह से जब हम कई बार बहुत दवाइयां खाते हैं तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि उसमें पोषण की कमी हो जाती है। तो वहां पर भी आप कॉम्बायोटिक्स दे सकते हो। इसके अंदर जो कैप्सूल है, अब आपने बाहर का एक व्हाइट कलर का कैप्सूल खोला, उसमें है विटामिन और मिनरल्स। अब अंदर के कैप्सूल में क्या है? अंदर के कैप्सूल में है प्रोबायोटिक्स। आसान भाषा में समझाती हूं, राइट? इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आपका पेट खराब होता है तो आपके घर में बोला जाता है कि दही खाओ, राइट? दादी, नानी, मम्मी सबसे सुना होगा कि भाई सुबह सुबह उठ के खाली पेट दही खाने से पेट अच्छा रहता है। आपको पेट में गैस ज्यादा बनती है, दही खाने के लिए कहा जाता है। पेट में गर्मी ज्यादा बन जाती है, दही खाने के लिए बोला जाता है, राइट? दूसरी तरफ देखिए, हमारे पेट में होते हैं गुड बैक्टीरियाज, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं। जब आप खाना खाते हो तो ये बैक्टीरिया आपके खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, राइट? लेकिन अब आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम अच्छा खाना नहीं खाते, दही का कंजम्पशन, दही मैक्सिमम लोग आजकल बाजार से खरीद के लाके खाते हैं, ठीक है? वो 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए वाला बाहर का वो दही का डब्बा ले आए और उसको खा लिया, लेकिन वो दही इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको दही खाना है, होम कुक्ड दही खाइए, ठीक है? घर का बना हुआ दही खाइए जो आपको अच्छा पोषण देगा। दही कैसे जमता है? दही में होते हैं बैक्टीरियाज, जिसे हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया। पुराने जमाने में दादी और नानी अचार डालती थी, मौसम आता था, नींबू का अचार, आम का अचार, राइट, लहसुन का अचार, बहुत सारे अचार डलते थे। अचार को डाल के रख दिया जाता था, 15-20 दिन, महीने के बाद अचार धीरे धीरे पकता था और फिर आप उसको खाते थे, ऐसा ही होता था, राइट? आजकल क्या हो गया? अचार डालना या तो किसी को आता ही नहीं है, या तो सब इतने बिजी हैं कि किसी को अचार डालना नहीं है। तो क्या करते हो? बाजार से अचार के डब्बी ले आते हो। वो जो बाजार का अचार है वो आपका केमिकल, विनेगर, बहुत अलग अलग चीजों से पकाया जाता है, उसमें गुड बैक्टीरिया नहीं होता, वो धीरे धीरे नहीं पकता, राइट? तो आपको जब अचार खाना है तो कौन सा खाना है? घर का। घर के बने अचार में क्या होता है? गुड बैक्टीरिया। पुराने जमाने में घरों में 99% घरों में चटनी बनती थी, राइट? रोटी एंड चटनी, दैट्स वाज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? गुड बैक्टीरियाज। जो साउथ इंडियन, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हुआ है जो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, राइट? साउथ इंडियन घरों में इडली और डोसा बहुत बनता है, ठीक है? रात को दाल और चावल को आप पीस के रख देते हो और सुबह तक वो फर्मेंट हो जाता है और फिर अपना इडली या डोसा बना लेते हो। तो पूरी रात वो क्या हुआ? फर्मेंट हुआ, उसमें क्या आए? गुड बैक्टीरियाज।
लेकिन आजकल आपने क्या करना शुरू कर दिया, आप बाजार से रेडी टू ईट डोसा बैटर लेके आए, रेडी टू ईट इडली बैटर लेके आए और आपने उसे फटाफट से बनाकर खा लिया। तो आपके खाने में बैक्टीरियाज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बैक्टीरिया का फर्क क्या पड़ता है। देखिए, अगर आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो आपका खाना कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे बहुत एसिडिटी बनती है, भाई मेरा तो तू पूछ ही मत, मेरा तो पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है। जो आपको ये बोलते हैं कि मैं खाना खाता हूं, मेरा खाना गले में ही अटका रहता है। जो आपको ये बोलते हैं कि मैं बाहर का खाना नहीं खा पाता क्योंकि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मेरा पेट खराब हो जाता है। जो आपको ये बोलते हैं कि मेरा जो बॉडी में एसिड है वो मेरे मुंह तक आ जाता है, क्योंकि कई लोगों को जो है उनकी फूड पाइप में एसिड आ जाता है, इतना ज्यादा एसिड उनकी बॉडी में बनता है। 100% उनकी बॉडी का गुड बैक्टीरिया खराब है। ठीक है, जिन लोगों के फेस पे आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स दिखाई देते हैं, बहुत दाने दिखाई देते हैं, मुंह बिल्कुल खराब है, राइट, फेस पे पिंपल्स ही पिंपल्स निकले हुए हैं, दैट मीन्स उनकी बॉडी का गट बैक्टीरिया खराब है। तो वहां पर कॉम्बायोटिक्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोबायोटिक्स। कहां कहां कॉम्बायोटिक्स को यूज करना है? जनरल वेलनेस, इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता, खाने को डाइजेस्ट करने में, साथ ही साथ बहुत सारा पोषण है तो हृदय को, डायबिटीज को, शुगर को, जल्दी जल्दी जो आपको बुखार बीमारी आती है उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगी, डोज 2 कैप्सूल पर डे। अगर आप में से कोई शुरू करना चाहता है तो 2 कैप्सूल पर डे विद मील, मतलब खाना खाने के साथ। जिन लोगों का एपेटाइट खराब है, पेट खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी खराब है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, स्ट्रेस में रहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, वो सब लोग कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं। और स्पेशली इसमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में है, रोज का विटामिन डी पूरा करता है। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल खाना चाहते हैं वो 100% कॉम्बायोटिक्स शुरू कीजिए, राइट। कॉम्बायोटिक्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्टीज हैव। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज krill ऑयल। krill ऑयल मछली जो होती है, मछली भी नहीं होती एक्चुअली, इसे हम बोलते हैं झींगुर। कनाडा, अंटार्कटिका, जापान जैसे ठंडे देशों में आपको मिलती है। तो कोई अगर आपको बोले कि krill भारत में से मिलता है, नहीं, krill भारत में नहीं मिलता। krill बहुत ठंडे पानी में मिलता है, जैसे अंटार्कटिका का पानी बहुत ठंडा है, कनाडा का पानी बहुत ठंडा है, जापान का पानी बहुत ठंडा है, राइट। तो ठंडे पानी के अंदर आपको krill मिलता है। अब krill के अंदर क्या होता है, ओमेगा 3। एक चीज जो लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, जो लोग पोषण पढ़ते हैं, उन सबको पता है कि ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, राइट। हमारे हृदय के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो krill में आपको मिलता है ओमेगा 3, किस फॉर्म में, EPA एंड DHA की फॉर्म में। krill आप 4 साल की उम्र से शुरू कर सकते हो। तो जो आपके घरों में बच्चे हैं जो कि 4 साल की उम्र के हैं, जो छोटे हैं, जिनका ब्रेन, जिनका दिमाग अभी विकास हो रहा है, जिनका दिमागी विकास हो रहा है, वहां पर अगर आप उनको krill देते हो तो krill उनके दिमागी विकास को अच्छा करने में उनकी मदद करता है। krill के अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, इसलिए krill आपका किसी भी मछली के तेल से ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो जब आपको कोई आता है, मान लीजिए अभिषेक सर के पास कोई आया और उन्होंने बोला कि अभिषेक सर मेरा ना बॉडी में 80% हार्ट में ब्लॉकेज है, ठीक है, और डॉक्टर ने मुझे जो है वो सर्जरी बता दिया, तो अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। मतलब मैं सर्जरी तो के लिए चला जाऊंगा, लेकिन क्या आप कोई सप्लीमेंट मुझे दे सकते हो? तो अगर अभिषेक सर के माइंड में कोई सप्लीमेंट अगर स्ट्राइक करेगा तो वो सप्लीमेंट होना चाहिए सबसे पहले krill, राइट। फ्लैक्स से भी पहले krill, क्योंकि krill आप जैसे ही देना शुरू करोगे वो इमीडिएटली आपकी बॉडी में जाके क्या होने लगेगा, एब्जॉर्ब होने लगेगा, राइट। आपने जैसे ही दिया, उन्होंने कंज्यूम किया और वो krill एब्जॉर्ब हो गया। तेजी से ओमेगा 3 बढ़ाएगा, तेजी से ब्लॉकेज को तोड़ेगा,
तेजी से हार्ट को अच्छा करेगा। इसलिए जब आप हार्ट इश्यूज की बात करते हो, हार्ट में प्रॉब्लम्स की बात करते हो, तो आपके ब्रेन में, माइंड में सबसे पहला प्रोडक्ट जरूर आना चाहिए krill oil। ठीक है, तो krill जो है तेजी से एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट इसमें है एस्टाजेंथिन, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। krill आपके ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है। अमेरिका में जो आपकी आर्मी होती है, वहां पे उन लोगों को krill दिया जाता है जिन लोगों को निशाना लगाना होता है। मतलब जो आपके शूटर्स होते हैं, उन्हें krill एज अ सप्लीमेंट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो शूटर्स होते हैं, जिन्हें निशाना लगाना होता है, उनको दो चीजें स्पेशली चाहिए होती है। एक, उनका ब्रेन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन में रहना चाहिए। ठीक है, ब्रेन कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए। जहां पे आपने निशाना साधा है तो कॉन्सेंट्रेशन से, और दूसरा उनका विजन, उनकी आंखों की रोशनी अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों चीजों पे krill काम करता है। विजन, आंखों की रोशनी को अच्छा करता है, और मेमोरी, याददाश्त को भी अच्छा करता है। कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता, आपके जॉइंट्स को अच्छा रखता है, और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल बॉडी को भी हेल्दी करने में मदद करता है। तो अगर किसी को हृदय की प्रॉब्लम है, पहला प्रोडक्ट krill ऑयल। अगर किसी को आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम है, जरा फटाफट से लिख लीजिए, विजन, आंखों की रोशनी, राइट, तो 3 प्रोडक्ट देने हैं। पहला krill ऑयल, फटाफट से लिख लीजिए, पहला krill ऑयल, दूसरा स्पाइरुलिना, तीसरा आई सपोर्ट। ठीक है, 3 प्रोडक्ट आपको जरूर देने, पहला krill ऑयल, दूसरा स्पाइरुलिना, तीसरा आपका आई सपोर्ट। तो ये 3 प्रोडक्ट जो है आंखों के विजन पे काम करते हैं। हृदय में क्लॉटिंग हो गई है, या फिर आपकी आंखों की रोशनी खराब है, या फिर आपको जॉइंट्स में पेन होता है, इवन आपका जो लीवर की दिक्कत होती है, फैटी लीवर, फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरहोसिस, तीनों लीवर की बीमारियां हैं। मतलब लीवर की छोटी बीमारी से लेकर लीवर की सबसे बड़ी बीमारी, राइट, हर बीमारी में आपको क्या देना है? krill देना है। krill आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। दूसरा प्रोडक्ट करक्यूमिन। दूसरा, मैं कॉम्बिनेशंस आपको जानबूझ के इसलिए बता रही हूं ताकि आपको याद रहे, आपको इमीडिएटली कुछ कुछ चीजें पता हो। करक्यूमिन। तीसरा प्रोडक्ट लीवर हेल्थ, राइट। ये 3 प्रोडक्ट आपको जरूर देने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आंवला, एलोवेरा, बाकी प्रोडक्ट नहीं देने हैं, वो डिपेंड करता है, पर मैं आपको बेसिक प्रोडक्ट साथ के साथ बता रही हूँ। डोसेज कम से कम 2 कैप्सूल पर डे विद फूड, खाना खाने के साथ। और अगर किसी को कोई बीमारी है तो डोज को आप 3 कैप्सूल, 4 कैप्सूल तक ज्यादा बढ़ा सकते हैं, राइट। कोई आपके पास आया है, बोल रहा है यार इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो डोज को बढ़ा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेटामाइंड। मेटामाइंड नाम से ही पता चल रहा है कि आपके ब्रेन पे काम करता है, आपके माइंड पे काम करता है। इसके अंदर भी होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, राइट। अभी आपको फॉस्फोलिपिड्स किस में मिले थे? krill ऑयल में। अब मेटामाइंड में भी क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है उसकी फॉर्म अलग है, उसका तरीका अलग है। किस फॉर्म में है? फॉस्फेडाइलसिरीन। फॉस्फेडाइलसिरीन आपके ब्रेन की हेल्थ को अच्छा करता है। आपके ब्रेन को बनाने के लिए, जो ब्रेन का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए दिमाग को क्या चाहिए? फॉस्फेडाइलसिरीन चाहिए, राइट। साथ ही साथ इसके अंदर है आयरन। तो आप बच्चों को दे सकते हैं कंसंट्रेशन, मेमोरी, याददाश्त, लर्निंग, बिहेवियर और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। बच्चों में कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, लर्निंग को अच्छा करता है। जो कॉलेज, ऑफिस गोइंग लोग हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उनकी जो है, उनको एग्जीक्यूटिव फंक्शन में अच्छा काम करता है, उन्हें अलर्ट रखता है, उनकी याददाश्त को अच्छा करता है। और जो बूढ़े लोग हैं उनकी याददाश्त को अच्छा करता है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम को कम करता है। मेटामाइंड कितनी साल की उम्र से देना है? 12 साल। तो हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं, 4 साल की उम्र से आप क्या शुरू कर दोगे? krill। और 12 साल की उम्र के बाद आप क्या देना शुरू कर दोगे?
मेटामाइंड देना शुरू कर दोगे। सिर्फ एक टैबलेट पर डे आपको देनी है और इसे च्यू करके आपको खाना है। इसे आपको पानी के साथ गिटकना नहीं है, पानी के साथ स्वेलो नहीं करना, आपको इसे धीरे धीरे च्यू करके कंज्यूम करना है। 12 साल के ऊपर आप मेटामाइंड दे सकते हैं। तो आशा करती हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन। राइट, ये सेगमेंट सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है करक्यूमिन प्लस। करक्यूमिन, जो घरों में आप हल्दी खाते हो उस हल्दी में होता है करक्यूमिन। ठीक है, हल्दी सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। तो हल्दी हमें बहुत सारे बेनिफिट देती है। अब इसके अंदर क्या है, पहला तो करक्यूमिन, दूसरा पाइपरिन, काली मिर्च। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आप अपने घरों में हल्दी वाला दूध बनाते हो, सब आजकल अभी तो ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो सब लोग घरों में हल्दी वाला दूध पी रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप घरों में हल्दी वाला दूध बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च जरूर डालनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जहां पे हल्दी यूज करते हो वहां पे अगर आप काली मिर्च यूज नहीं करते तो आपकी हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए जब आप घरों में सब्जी बनाते हो तो उसमें एक चुटकी काली मिर्च जरूर डाल दो। जब आप अपना दूध बनाते हैं रात को तो आप उसमें एक चुटकी काली मिर्च जरूर डाल दीजिए ताकि आपकी बॉडी को करक्यूमिन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट में डाला है करक्यूमिन, पाइपरिन, काली मिर्च एंड आंवला, जो कि करक्यूमिन को अच्छा बनाने में मदद करता है। अब सबसे पहले आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। तो लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, जैसे कि मैंने अभी बताया, लीवर की छोटी से छोटी फैटी लीवर और बड़ी से बड़ी लीवर सिरहोसिस, कोई भी बीमारी हो वहां पर आप करक्यूमिन दे सकते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, सूजन को कम करता है। राइट, जो जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है वहां पर आप करक्यूमिन दे सकते हो। जिन्हें पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वहां पर आप करक्यूमिन दे सकते हो। राइट, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो करक्यूमिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तीसरा, एंटी कार्सिनोजेनिक। ठीक है, कैंसर होने से रोकता है, आपकी बॉडी में कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस को रोकता है, मतलब कैंसर बनने नहीं देता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि करक्यूमिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें रोज कंज्यूम करना चाहिए और सबको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि कैंसर किसकी बॉडी में कब बनना शुरू हो जाए किसी को नहीं पता। राइट, तो कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है, कैंसर बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को रोक देता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मैम यहाँ पे किसी को लंग कैंसर है या किसी को ये है या किसी को वो है। तो एक चीज याद रखिए कि एक प्रोडक्ट आपको जरूर देना है, करक्यूमिन। मैम कीमोथेरेपी चल रही है तब भी करक्यूमिन आपको जरूर देना है। एंटी माइक्रोबियल है, आपकी बॉडी में कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसे कम करता है। हृदय को अच्छा रखता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कम करता है और इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। हम सब जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी के लिए हल्दी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हल्दी जो है आप उसको ले सकते हैं, करक्यूमिन जो है आप उसको ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम हल्दी और करक्यूमिन में क्या फर्क होता है? तो देखिए, अगर आपके पास 10 किलो हल्दी है तो उसमें से सिर्फ आधा किलो ही करक्यूमिन निकलता है। इसलिए जो आप रोजमर्रा घरों में हल्दी खाते हैं उसमें करक्यूमिन की मात्रा नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए आपको अलग से करक्यूमिन लेना जरूरी है। डोज कम से कम 2 से 3 कैप्सूल पर डे। राइट, आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। आफ्टर मील्स मतलब खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है आई सपोर्ट, आंखों की रोशनी को अच्छा करने वाला प्रोडक्ट।
आंखों की रोशनी, आईज, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि आंखों की कोई भी समस्या होगी वहां पर हम आई सपोर्ट ले सकते हैं। आई सपोर्ट दो चीजों से मिलकर बना है, मैरीगोल्ड एंड बिलबेरी। क्या फायदा करता है? मैरीगोल्ड एंड बिलबेरी आपको देते हैं ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन, जिसकी वजह से जो आंखों की दिक्कत होती है, अगर किसी को चश्मा चढ़ा हुआ है, आंखों की विजन में प्रॉब्लम है, तो आप आई सपोर्ट दे सकते हैं। अगर किसी को आंखों में रेडनेस आती है, आंखों में पानी आता है, तो आप आई सपोर्ट दे सकते हैं। अगर किसी को आंखों में सूजन रहती है तो आप आई सपोर्ट दे सकते हैं। तो मतलब आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैंने आपको 3 प्रोडक्ट बताए हैं, क्रिल ऑयल, आई सपोर्ट एंड स्पाइरुलिना। ये 3 प्रोडक्ट आप आराम से दे सकते हैं। डोज 2 कैप्सूल विद मील, मतलब 2 कैप्सूल्स खाना खाने के साथ। पूरा दिन में 2 कैप्सूल आपको लेने हैं, या तो आप एक एक करके ले लीजिए या आप एक साथ 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप हर प्रॉब्लम में दे सकते हो, राइट। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि यार मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो कौन सा प्रोडक्ट दूं? आप गैनोडर्मा दे सकते हैं। हर एक सिचुएशन में गैनोडर्मा आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। गैनोडर्मा एक तरीके का मशरूम होता है जो कि हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, साफ करता है, सेल्स को क्लीन करने में मदद करता है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड के पीएच को अच्छा रखता है, प्लेटलेट की एग्युलेशंस नहीं होने देता, मतलब प्लेटलेट के गुच्छे नहीं बनने देता, स्टेमिना और एंड्योरेंस को अच्छा रखता है। लेडीज के अंदर, अब आप लिख लीजिए, थायराइड, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ओवरीज में सिस्ट बन जाता है, पीसीओडी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी, मासिक धर्म टाइम पर नहीं आता, बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी। मेनोपॉज, मेनोपॉज मतलब 45-50 साल की उम्र के बाद लेडीज की बॉडी में जो मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, मेनोपॉज, राइट। इन सब कंडीशंस के अंदर आपको कौन से बेसिक प्रोडक्ट देने चाहिए मैं आपको बता रही हूं। पहला प्रोडक्ट लिखिए गैनोडर्मा। किसी भी लेडीज को मेंस्ट्रुएशन नहीं आता, समय पे नहीं आता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो गैनोडर्मा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, राइट। कोई लेडी आपके पास आके कहती है कि मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से फेस के ऊपर बाल आते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ जिसको बोलते हैं, लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वहां पर गैनोडर्मा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। पहला प्रोडक्ट कौन सा हो गया? गैनोडर्मा। दूसरा प्रोडक्ट लिखिए फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। तीसरा प्रोडक्ट लिखिए नोनी, तीसरा प्रोडक्ट लिखिए नोनी। चौथा प्रोडक्ट लिखिए करक्यूमिन। पांचवा प्रोडक्ट लिखिए टॉक्स क्लीन। छठा प्रोडक्ट लिखिए शतावरी। ठीक है, घुमा फिरा के ये 6 प्रोडक्ट ही चलते हैं। मतलब किसी की बॉडी में कुछ एक आधा प्रोडक्ट कम हो जाएगा, एक आधा प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये 6 प्रोडक्ट जो है वो ही घुमा फिरा कर मैक्सिमम रिजल्ट आपको इन सिचुएशंस में देते हैं। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये अच्छे रिजल्ट देता है। ओवरऑल वेलनेस, मैंने आपको बताया, कहीं पे कुछ समझ ना आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, गैनोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है, हर प्रॉब्लम में आपको रिजल्ट देता है, हर सिचुएशन में आपको रिजल्ट देता है। एंटी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर की प्रॉब्लम में आपको रिजल्ट देता है। चलिए अब आप लिखिए प्रोडक्ट फॉर कैंसर, राइट। अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर किसी की कीमो चल रही है, तो वहां पर आपको कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए? पहला प्रोडक्ट लिखिए फ्लेक्स ऑयल, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, नोनी, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा, करक्यूमिन, करक्यूमिन तो मैंने ऑलरेडी बताया था, करक्यूमिन, एलोवीरा, एलोवीरा एंड कोक्यूटेन।
राइट। घुमा फिरा के ये 4-5 प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, राइट। अब आप इसमें आंवला, ये वो दिस दैट, बाकी के 36 प्रोडक्ट आप ऐड कीजिए, वो बॉडी टू बॉडी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इंसान पे डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके जरूर कहीं ना कहीं एड ऑन होंगे ही होंगे। डोसेज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। डाइटरी फाइबर, देखिए फाइबर हमारे खाने से हमें मिलता है, जो आप फल खाते हैं, जो आप सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, हर एक चीज में हमेशा क्या मिलता है आपको? फाइबर। हमारा फाइबर 3 चीजों से मिलकर बना है, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रिन एंड ग्वारगम। फाइबर बेसिकली हमें कोई पोषण नहीं देता, फाइबर कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो हमें पोषण देता है, लेकिन फाइबर आपकी पेट को साफ करने में मदद करता है, आपकी बॉडी को क्लीन करता है। सोचिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट ही साफ नहीं हो रहा, पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है, मतलब मैक्सिमम लोगों को आज यही प्रॉब्लम है, ठीक है। घुमा फिरा के मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैम हमें फिशुला है, हमें पाइल्स की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर के पास जाओगे ना अगर आप, तो डॉक्टर 90% आपको यही बोलेगा कि आप अपने खाने में फाइबर ज्यादा खाओ, फल फ्रूट ज्यादा खाओ, पानी ज्यादा पियो, चलना फिरना ज्यादा करो। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, आप में से अगर किसी को यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, या फिर जिनको भी प्रॉब्लम है, ज्यादातर ध्यान से देखिए आपके खाने में फाइबर नहीं है, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, वजन को कंट्रोल करता है, वेट को मैनेज करता है। जब आप खाने से 40 मिनट पहले फाइबर खाते हो तो आपका पेट भरा हुआ रहता है और आपको भूख ज्यादा नहीं लगती। कोलेस्ट्रॉल में आप दे सकते हो, और शुगर के पेशेंट्स को भी फाइबर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, राइट। तो फाइबर आपकी बॉडी में से आपके स्टमक को क्लीन करने में मदद करता है, पेट को साफ रखता है, कॉन्स्टिपेशन का जो इश्यूज होते हैं, या फिर आपका पेट साफ नहीं होता है, वेट मैनेजमेंट या फिर कोलेस्ट्रॉल के जो इश्यूज होते हैं, वहां पर आप फाइबर ले सकते हो। डोसेज 1 छोटी चम्मच पानी के साथ मिक्स करके खाने के 40 मिनट पहले आपको लेना है। 1 छोटी चम्मच पानी के साथ मिक्स करके खाने के 40 मिनट पहले आपको लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फुट पैच। फुट पैच हमारे पैरों में होते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स। जब हम चलते हैं तो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबते हैं। रात को सोते वक्त हमारा मैक्सिमम खून जो है वो पैरों के तालू के आसपास आकर इकट्ठा होता है। यहां पर जब आप फुट पैच लगाते हो, इस तरीके से आपको ये फुट पैच लगाना है। ये फुट पैच आपके खून में से गंदगी को निकालने में मदद करता है, आपके ब्लड को साफ करता है। तो कहाँ पे यूज कर सकते हो? कहीं पे भी, आप किसी को भी आप फुट पैच दे सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। ब्लड को क्लीन करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आपके किडनी डिसऑर्डर्स, अगर किसी को किडनी डायलिसिस है तो एक ही प्रोडक्ट चलता है, वो कौन सा है? फुट पैच, और कोई प्रोडक्ट नहीं चलता, राइट। तो आप लिख लो, किडनी डायलिसिस इज इक्वल टू फुट पैच, और कोई प्रोडक्ट नहीं देना है, नो प्रोडक्ट्स, क्रॉस, राइट, कांटा मार दो, नो प्रोडक्ट्स लिख के, और कोई प्रोडक्ट नहीं देना। अगर किडनी डायलिसिस है तो क्या देना है? फुट पैच। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको क्या देना है? फुट पैच। पहला प्रोडक्ट फुट पैच, दूसरा प्रोडक्ट किडनी हेल्थ, दूसरा प्रोडक्ट किडनी हेल्थ, तीसरा प्रोडक्ट फ्लेक्स ऑयल, तीसरा प्रोडक्ट फ्लेक्स ऑयल, राइट। चौथा प्रोडक्ट वाइटल कॉम्प्लेक्स। ये सारे प्रोडक्ट आप दे सकते हो। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं देना, साथ में लिख लो वहां पे, राइट, नो करके। कौन सा प्रोडक्ट नहीं देना? कोई भी प्रोडक्ट जिसमें प्रोटीन है, प्रोटीन पाउडर नहीं देना, वेस्लिम शेक नहीं देना, वेस्लिम शेक लिखिए, वेस्लिम शेक नहीं देना यूरिक एसिड के पेशेंट को, राइट। स्पारुलिना नहीं देना, स्पारुलिना में प्रोटीन ज्यादा है, और नोनी नहीं देना। सिंपल कैलकुलेशन है भैया, ये प्रोडक्ट नहीं देने, राइट, ये प्रोडक्ट आप दे सकते हो। तो आप फुट पैच किसी को भी लगा सकते हैं,
रेगुलरली आप फुट पैच लगा सकते हैं, महीने में एक बार ज्यादातर लोग फुट पैच लगाते हैं ताकि ब्लड को प्यूरिफाई किया जा सके। नेक्स्ट प्रोडक्ट रेंज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फिटनेस एंड डाइट। हमारे शरीर को फिट रखने वाले प्रोडक्ट, हमारे शरीर को हेल्दी रखने वाले प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन पाउडर के बारे में। राइट, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारी बॉडी किससे बनती है? सेल्स से, लेकिन सेल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। तो प्रोटीन हमारी डाइट का अभिन्न हिस्सा है। स्पेशली वेजिटेरियन लोगों की डाइट में प्रोटीन नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हमारा प्रोटीन जो है वो एक सिंपल प्रोटीन है। राइट, ये कोई उन लोगों का प्रोटीन नहीं है जो बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल्स निकालना चाहते हैं। ये एक प्रोटीन रिप्लेसमेंट है, मतलब प्रोटीन के सप्लीमेंट को पूरा करता है। अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी है, वो बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहता है, तो आप क्या दे सकते हैं? प्रोटीन पाउडर। अगर कोई जिम जाता है, मान लीजिए कि कोई जिम जा रहा है, गौरव सर है, वो जिम जाते हैं, लेकिन उनका जिम जाने का मकसद है अपने आप को फिट रखना। उनका मकसद ये नहीं है कि उनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, उनको कट्स निकालने हैं, उनको एब्स बनानी है। उनका जिम जाने का मतलब है कि भाई मैं हेल्दी रहूं और मेरी बॉडी क्या रहे? एक्टिव रहे। तो वो प्रोटीन पाउडर क्या ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। राइट, हमारा प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। इसमें 20 तरीके के अमीनो एसिड हैं, इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन है, और साथ ही साथ सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। कितना लेना है? 2 स्कूप पर डे आफ्टर मील, 2 स्कूप पर डे पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं। 2 स्कूप पर डे पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है वेस्लिन कैप्सूल्स। हमारे पास एक पूरा प्रोडक्ट रेंज है जो कि वेट लॉस पे काम करता है। वेट लॉस के अंदर आप दे सकते हैं पहला वेस्लिन कैप्सूल्स, ओपनशिया वल्गैरिस, गार्सिनिया कैम्बोजिया, कॉलियस फॉर्सिहेलाई और पाइपरिन, 4 चीजों से मिलकर बना है। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो वेस्लिन कैप्सूल आपको कब देना है? जिसका भी आप वेट लूज करना चाहते हैं, उनको खाना खाने से 30 से 40 मिनट पहले लिख लीजिए। वेस्लिन कैप्सूल्स खाना खाने के 30 से 40 मिनट पहले। ठीक है, अगर वजन बहुत ज्यादा है, रिजल्ट बहुत ज्यादा तेजी से चाहिए, तो खाना खाने के 30 मिनट पहले 2 कैप्सूल, 2 ब्रेकफास्ट से पहले, 2 लंच से पहले, 2 डिनर से पहले। ठीक है, कोई आपके पास आया और बोल रहा है कि सर मेरे को 30 किलो 40 किलो वजन कम करना है और बहुत तेजी से करना है, तो प्रोडक्ट ज्यादा देना पड़ेगा। राइट, 2 कैप्सूल, 2 ब्रेकफास्ट से पहले, 2 लंच से पहले, 2 डिनर से पहले। अगर किसी को नॉर्मल वेट लॉस करना है तो एक भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है। राइट, या फिर अगर कोई अपने वजन को मेंटेन रखना चाहता है तो 2 कैप्सूल्स एम्प्टी स्टमक, खाली पेट भी आप ले सकते हैं। देखिए, डोज वेस्लिन कैप्सूल्स की 100% डिपेंड करती है आपके वेट लॉस के ऊपर। आपको कितना करना है, कैसे करना है, उसी हिसाब से अपनी डोज को सेलेक्ट कीजिए। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अंदर के फैट को तोड़ता है, आपकी भूख को कम रखता है और वजन को कम करने में आपकी मदद करता है। डोसेज 1 से 2 कैप्सूल्स एम्प्टी स्टमक, खाना खाने से पहले एम्प्टी स्टमक आपको इसे लेना है। नेक्स्ट है वेस्लिन शेक। वेस्लिन शेक आपका मील रिप्लेसमेंट है। जब आप वेस्लिन शेक लेते हैं तो आपको खाना नहीं खाना है। बहुत सारे लोग तो सबसे पहले यही गलती करते हैं कि वेस्लिन शेक भी पीते हैं और फिर खाना भी खाते हैं। राइट, आपको अपनी मील को रिप्लेस करके वेस्लिन शेक को लेना है। ये आपको देता है 10 ग्राम प्रोटीन, इसलिए यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए नहीं है। 22 तरीके के विटामिन और मिनरल्स, आपके पेट को भरा भरा रखता है, आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन देता है, आपको आपका जो ग्लूकोज है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है और आपके वेट लॉस में भी मदद करता है। लेना कब है? 1 स्कूप, इसके अंदर 1 चम्मच है, 1 स्कूप है, 1 स्कूप आपको पानी या दूध के साथ मिक्स करके लेना है। स्पेशली रात का डिनर रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि रात का डिनर ही हम गलत खाते हैं, बेकार खाते हैं। राइट, ज्यादा
एक्सेस अमाउंट में खाते हैं या फिर खाना खाते ही सो जाते हैं, तो जिन लोगों को वेट लूज करना है 7 बजे तक वेस्लिम शेक अपना कंज्यूम कर लीजिए, ठीक है। बहुत लेट नाइट नहीं करना है, 7 बजे तक वेस्लिम शेक कंज्यूम कर लीजिए, पानी या फिर दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज वेस्लिम टी। वेस्लिम टी सिंपल है, जैसे आप अपनी नॉर्मल चाय पीते हैं, दूध वाली चाय लेते हैं, उसी तरीके से वेस्लिम टी ले सकते हैं। ग्रीन टी, गार्शिनिया कैम्बोजिया एंड ग्रीन कॉफी का कॉम्बिनेशन है। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है। तो आप अपनी नॉर्मल चाय को ग्रीन टी वेस्लिम टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब जब आप चाय पीते हैं उसे आप बंद कर दीजिए और वहां पर पूरे दिन में 2 से 3 बार वेस्लिम टी ले सकते हैं। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगी, गार्शिनिया कैम्बोजिया फैट को तोड़ेगा और ग्रीन कॉफी आपकी भूख को कम रखेगा। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, फैट को तोड़ता है और वेट को कम करने में आपकी मदद करता है। एक छोटी चम्मच ठंडे या फिर गर्म पानी के साथ आपको 180 ml से 200 ml पानी के अंदर मिक्स करके लेना है। Now let's move to the next product range, that is joints and bone health, मतलब हमारी हड्डियों से संबंधित प्रोडक्ट। तो देखिए अर्थराइटिस की समस्या आज सबसे बड़ी समस्या है। अर्थराइटिस एक आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियां मुड़ती नहीं है, हड्डियां जो है बहुत ज्यादा आपकी जो है पेन करती हैं सुबह सुबह जब आप उठते हैं। ऐसी प्रॉब्लम के अंदर हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है कोलाजन। सबसे पहले आप लिखिए अर्थराइटिस और फिर उसके प्रोडक्ट लिखिए। अर्थराइटिस में 2-3 प्रोडक्ट आपको जरूर देने हैं। पहला है कोलाजन, कम से कम 6 महीने के लिए रेगुलर 1 से 2 सैशे। बीमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत पुरानी है, 2 सैशे नहीं तो 1 भी दे सकते हो। कम से कम 1 सैशे कोलाजन 6 महीने के लिए देना ही देना है। दूसरा प्रोडक्ट लिखिए करक्यूमिन। दूसरा प्रोडक्ट लिखिए करक्यूमिन। तीसरा प्रोडक्ट लिखिए क्रिल ऑयल। तीसरा प्रोडक्ट लिखिए क्रिल ऑयल। चौथा प्रोडक्ट लिखिए ग्लूकोसामाइन। चौथा प्रोडक्ट लिखिए ग्लूकोसामाइन। राइट, ये 4 से 5 प्रोडक्ट जरूर चलेंगे। राइट, ये जरूर चलते हैं। तो कोलाजन बेसिकली क्या करता है, आपके हड्डियों में, आपके जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आ जाती है, हड्डियां मुड़ती नहीं है, आपकी हड्डियों में जो मोबिलिटी की प्रॉब्लम आती है उसे कम करता है। रोजिप एक्सट्रैक्ट हड्डियों में जो पेन होता है उसे कम करता है। और विटामिन सी आपकी हड्डियों के नेचुरल कोलेजन को बनाता है। तो एक चीज याद रखो, जब भी आपको कोई कहे कि मेरे जॉइंट्स में पेन है, हड्डी में पेन नहीं, जॉइंट्स में, जहां पे हड्डी मुड़ती है उस एरिया में पेन है, तो आपका कोलेजन जरूर चलेगा, आपका ग्लूकोसामाइन जरूर चलेगा। हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हड्डियों मुड़ने में दिक्कत होती है, हड्डियों में सूजन ज्यादा है, ये सारी चीजें अर्थराइटिस में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। तो कोलेजन 1 से 2 सैशे पर डे आप दे सकते हैं, 100 ml पानी के अंदर मिक्स करके खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन क्या करता है, यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। आप देखते हैं कि हमारी हड्डियों के बीच में जो गैप है उसमें होता है कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड मतलब हड्डियों में चिकनाई। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं माता जी आपकी हड्डियों में चिकनाई खत्म हो गई है। राइट, साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज। ग्लूकोसामाइन साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज को बनाने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आपकी हड्डियों में जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उस पेन को भी कम करने में आपकी मदद करता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर किसी को जॉइंट की दिक्कत है, जॉइंट में पेन है, तो कोलेजन और ग्लूकोसामाइन दोनों प्रोडक्ट साथ की साथ चला दीजिए। मैडम कैल्शियम डिपेंड करता है कि अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम चलेगा, अगर कैल्शियम की कमी नहीं है तो कैल्शियम अवॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर जॉइंट में दिक्कत है तो मतलब उनकी कार्टिलेज और उनके साइनोवियल फ्लूइड में दिक्कत है, तो वहां पर कोलेजन और ग्लूकोसामाइन जरूर चलेगा।
2 टैबलेट दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम बेसिकली हमारी हड्डियों को बनाने में मदद करता है। हम सब जानते हैं कि बिना कैल्शियम के हमारी हड्डियां नहीं बन सकती, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें चाहिए विटामिन डी। कई बार लोगों की बॉडी में विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आप में से कई लोग होंगे जिनको ये क्वेरी आती होगी कि मेरी हड्डियों में चलते वक्त कट कट की आवाज आती है, राइट? 90% उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। टेस्ट करवा लीजिए, 100% निकलेगी, राइट? जो लोग बोलते हैं कि मेरी हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, मेरी हड्डियां बहुत ज्यादा दर्द करती हैं, वहां पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी होता है। कितना लेना है? 2 टैबलेट्स पर डे आफ्टर मील, 2 टैबलेट्स हर रोज खाना खाने के बाद। एक चीज का ध्यान रखना है, कैल्शियम और आयरन के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब कैल्शियम और आयरन फॉलिक साथ में नहीं लेना। कैल्शियम और आयरन फॉलिक के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। कैल्शियम और स्पारुलिना के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। स्पारुलिना में भी आयरन बहुत ज्यादा होता है, राइट? कैल्शियम और आयरन के बीच में 3 घंटे का। अभी मैंने आयरन खाया है तो 3 घंटे बाद कैल्शियम खाऊंगी, अभी मैंने कैल्शियम खाया है तो 3 घंटे के बाद आयरन खाऊंगी। अगला प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है विमेन हेल्थ, महिलाओं से जुड़े प्रोडक्ट्स। तो महिलाओं से जुड़े प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट हमारे पास है हेयर, स्किन एंड नेल्स, राइट? नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हेयर, स्किन एंड नेल्स हमारे नाखूनों के ऊपर, बालों के ऊपर और स्किन के लिए एक प्रोडक्ट है जो कि बनाया गया है। इसके अंदर वो सारा पोषण है जो कि हमारे बालों को अच्छा रखता है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है और नेल्स को अच्छा रखता है, राइट? तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बोराज ऑयल, लाइसिन, सिस्टीन, विटामिन ई, बायोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, सिलेनियम। तो हेयर, स्किन एंड नेल्स मतलब अगर आपको कहीं पे बालों की दिक्कत है, नाखून की दिक्कत है या स्किन की दिक्कत है, तो आपका एक प्रोडक्ट तो जरूर चलेगा, हेयर, स्किन एंड नेल्स। स्किन को अच्छा रखता है, बालों को अच्छा रखता है, बालों की जो बाल जो सफेद हो जाते हैं आजकल छोटी एज में, उसे कम करता है और उनकी क्वालिटी को भी अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। डोसेज 2 कैप्सूल्स अ डे विद मील, मतलब खाना खाने के साथ 2 कैप्सूल्स रेगुलरली आपको देने हैं विद मील्स, खाना खाने के साथ। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है शतावरी मैक्स। शतावरी को बोला जाता है क्वीन ऑफ हर्ब्स, मतलब हर्ब्स की महारानी। लेडीज के लिए शतावरी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हार्मोनल इम्बैलेंस में अच्छा रिजल्ट देता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा बनाता है। लेडीज की देखिए, लेडीज को कंसीव करना होता है, राइट? तो जब लेडीज कंसीव नहीं कर पाती तो डॉक्टर कई बार उनको बोलता है कि उनका यूट्रस वीक है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो वीक हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही, ठीक है? तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ को अच्छा रखने में शतावरी आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट इज अशोका। अशोका का जो पेड़ होता है, लेडीज के लिए अशोका के पेड़ को महिलाओं का सबसे घनिष्ठ मित्र कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, थायराइड, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस या मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर शतावरी आपको अच्छे रिजल्ट देता है। एंड नेक्स्ट इज लिकरिश। लिकरिश मतलब मुलेठी। लिकरिश आपके जो पीसीओडी में जो आपके यूट्रस में गांठें बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती है, उन सिस्ट को तोड़ने में आपकी मदद करता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पे जो ब्लोटिंग होती है, सूजन आ जाती है, उसे कम करता है। लेडीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है,
एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क को अच्छा करने में भी मदद करता है। तो शतावरी आप जो है, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, लैक्टेशन पीरियड में भी आप शतावरी दे सकते हैं, और साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी अच्छा करने में मदद करता है। डोज, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। किस किस को शतावरी नहीं देना? जिन्हें एस्पैरेगस से एलर्जी है, लिख लीजिए। एस्पैरेगस शतावरी के पौधे का ही स्टेम होता है एस्पैरेगस। एस्पैरेगस बहुत सारे लोग खाते हैं अपने सलाद में, अपनी चीजों में। अगर कोई कहता है कि मुझे एस्पैरेगस से एलर्जी है, तो आप उसे शतावरी मत दीजिए। अगर किसी लेडी का प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा? टेस्ट करवाना पड़ेगा, राइट? ये तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ कि कैसे पता चलेगा, आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर किसी लेडी का प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो आपको उसे शतावरी नहीं देना है। और अगर किसी का वता, पिता और कफा, मतलब कफा बढ़ा हुआ है, तो आपको उसे शतावरी नहीं देना है। परफेक्ट। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्रैनबेरी। क्रैनबेरी एक तरीके की बेरीज होती हैं, जो कि लेडीज के यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती हैं। ज्यादातर लेडीज के लिए होता है, क्योंकि यूटीआई की समस्या ज्यादातर लेडीज को होती है, पर अगर जेंट्स को, मेल्स को किसी को यूटीआई है, तो वो भी क्रैनबेरी आसानी से ले सकते हैं। तो अगर किसी को यूटीआई है, यूटीआई को रोकता है, यूटीआई को बार बार नहीं होने देता, यूटीआई की समस्या को रिकरेंस नहीं होने देता, और उसे जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करता है। डोज, एक कैप्सूल दिन में 2 बार विद मील्स, खाना खाने के साथ। एंड लास्ट प्रोडक्ट इज आयरन एंड फॉलिक प्लस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयरन लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन हमारे शरीर में खून बनाता है, तो बहुत सारे कारणों से बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेगनेंसी, खाने में आयरन की कमी है, कोई सर्जरी हुई है, या फिर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो खाने का जो कैल्शियम, खाने का जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो आयरन एंड फॉलिक प्लस हमारी बॉडी में खून बनाने में हमारी मदद करता है, आयरन देता है, जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, हेल्दी रहते हैं। और अगर आपका आयरन डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। मतलब आयरन एंड फॉलिक के साथ आपको हमेशा लेना चाहिए आंवला, राइट? अगर आप किसी को आयरन फॉलिक दे रहे हो, तो साथ में आंवला जरूर दो। अगर आप किसी को स्पाइरुलिना दे रहे हो, तो साथ में आंवला जरूर दो, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी बनेगी, फिर वो आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, राइट? तो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब आई विल टेक सम ऑफ द क्वेरीज। अगर किसी को ये प्रोडक्ट रेंज से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप अभी पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन जो है उसके अंदर हम अपना बाकी का सेगमेंट भी कवर कर लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट गौरव सर that he can suggest us if we have to do anything else. मैम मुझे लग रहा है हमें थोड़ा सा हार्ट और डायबिटीज को कवर कर लेना चाहिए एक बार। हार्ट और डायबिटीज को कवर करना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कल या परसों में जो हम एक और ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आज नहीं तो बहुत ज्यादा ना हो जाए लोगों के लिए। कल और परसों तो नहीं करेंगे मैम, अभी 2-4 दिन बाद करेंगे, 5 दिन बाद। ओके, तो शुड आई कंटिन्यू विद द हार्ट एंड डायबिटीज? हार्ट एंड डायबिटीज कवर कर लेते हैं, सबसे मेजर वो रहता है नॉट अ ना। प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, हार्ट और डायबिटीज कवर कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हार्ट एंड डायबिटीज के ऊपर बात करते हैं।
तो देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम आज की सबसे बड़ी समस्या है। हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, और अच्छी बात यह है कि हार्ट की बीमारियों में से 80% बीमारियों को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास है कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स, राइट। कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स जो है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल है। वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है कि आपके कोकोनट ऑयल को जब निकाला जाता है तो उसमें हीट का उपयोग नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो कोकोनट ऑयल में जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, वो वैसे ही रहता है। हीट की वजह से वो पोषण खत्म नहीं होता। अब कोकोनट ऑयल कैप्सूल का बेनिफिट क्या है, उसका फायदा क्या है? तो देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। कोकोनट ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड की चेन होती है, जो फैट की चेन होती है, वो बहुत ही छोटी चेन होती है। तो जब आप कोकोनट ऑयल खाते हो तो वो इमीडिएटली आपकी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं जब आप कोई भी और दूसरा तेल खाते हैं तो उसकी जो फैट की चेन है वो बड़ी होती है, तो आपका फैट थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है और बाकी का फैट आपकी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है। इसलिए कोकोनट ऑयल जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी डाइजेशन को अच्छा रखता है, स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, जॉइंट पेन को कम करता है, और आपकी स्किन और हेयर्स के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है। स्पेशली मैं आपको बताऊंगी, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, थायराइड के पेशेंट्स के लिए उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनकी स्किन खराब हो जाती है, उनके बाल झड़ने लगते हैं और उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती। वहां पर भी कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। वहां पर भी कोकोनट ऑयल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो डोज की अगर हम बात करें तो 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आपको लेने हैं विद मील्स, खाना खाने के साथ। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल हम सब जानते हैं कि इसमें होता है ओमेगा 3, और ओमेगा 3 हमारे हृदय के लिए एक सबसे अच्छा पोषण है। साथ ही साथ इसमें होता है विटामिन ई, जो कि हमारी स्किन को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंड विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन एंड जिंक। तो कहां पे फ्लेक्स ऑयल हमें अच्छे रिजल्ट देता है? अगर आपको कोई कहता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी को लो करने के लिए, अब आप फटाफट से लिख लीजिए, हाई बीपी को लो करने के लिए आपको कौन से सप्लीमेंट लेने हैं? आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं, आप CoQ10 ले सकते हैं, आप क्रिल ले सकते हैं, आप प्रोकार्ड ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हाई बीपी को क्या करते हैं? लो। फ्लेक्स ऑयल, प्रोकार्ड, क्रिल, CoQ10, ठीक है, हाई बीपी को लो करते हैं। तो अगर कोई कहता है कि मेरा बीपी हाई है, मुझे लो करना है, तो वहां पे आपको क्या देना है? फ्लेक्स ऑयल देना है। अब आप लिखिए लो बीपी, राइट। सबसे बड़ी क्वेरी ये आती है कि हम लो बीपी में क्या दें? लो बीपी में 2 प्रोडक्ट चलते हैं, CoQ10 एंड प्रोकार्ड। लो बीपी में 2 प्रोडक्ट्स चलते हैं, CoQ10 एंड प्रोकार्ड। शुगर लेवल्स, डायबिटीज, डायबिटीज लिखिए, शुगर, डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज है तो बेसिक कौन कौन से प्रोडक्ट आपको चलाने हैं? पहला प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। पहला प्रोडक्ट कौन सा है? फ्लेक्स ऑयल। दूसरा प्रोडक्ट है ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ, आयु शांते ग्लूको हेल्थ, आयु शांते ग्लूको हेल्थ। तीसरा प्रोडक्ट है नीम। तीसरा प्रोडक्ट है नीम। चौथा प्रोडक्ट है करक्यूमिन। चौथा प्रोडक्ट है करक्यूमिन। पांचवा प्रोडक्ट है आंवला। राइट। अब इसके अंदर आप
बाद में अगर उनको थकावट बहुत होती है, आप देखते हैं कि भाई वो उनको डायबिटीज की वजह से थकावट ज्यादा हो रही है, तो आप सीबकथन ऐड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि उनको कोई और समस्या है तो आप और कोई प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। मैंने आपको बेसिक प्रोडक्ट बताए हैं, फ्लैक्स ऑयल, ग्लूको हेल्थ, करक्यूमिन, आंवला, ये 3-4 प्रोडक्ट जरूर ऐड ऑन करने चाहिए, राइट। शुगर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बॉडी में फैट को तोड़ता है और हमारी हेयर, स्किन एंड नेल्स को भी अच्छा रखता है। लेडीज के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस को कम करता है। जिन लेडीज को मेनोपॉज की समस्या आती है उन्हें अच्छे रिजल्ट देता है। अगर किसी को ब्रेस्ट में सिस्ट बन गया है तो वहां पर सिस्ट को तोड़ने में मदद करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। डोज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज LRG9। LRG9 बेसिकली एक प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे हार्ट को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। LRG9 के अंदर है फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड B12 जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, लाइकोपीन जो कि हमारी नसों को अच्छा करने में, नर्व्स को अच्छा करने में मदद करता है। अगर आपको कोई कहता है कि मुझे नर्व की प्रॉब्लम है, नसों में दिक्कत है, शियाटिका पेन्स, लिख लीजिए, शियाटिका पेन्स, शियाटिका पेन्स, वेरिकोज वेन्स, देखा होगा आपने लोगों के पैरों में नीले नीले नसों के गुच्छे बन जाते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे नर्व्स जो है वो नीली नीली नर्व्स के गुच्छे बन जाते हैं, राइट। और वहां पे उनको पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। वहां पर आपको क्या देना है, LRG9। नर्व्स में अगर किसी को पेन है, कोई आके आपको कहता है कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, सर्वाइकल, LRG9। कोई आके आपको कहता है कि सर मेरी ना पैर से लेके और यहां तक की पूरी नस खिंचती है, LRG9, राइट। अगर किसी को नर्व्स में प्रॉब्लम है तो आपको LRG9 एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रेस्वेराट्रॉल, बीट जूस जो कि बीपी को कंट्रोल करते हैं, एंड विटामिन K2 एंड D3 जो कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे हार्ट के लिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो हृदय को अच्छा रखता है, सेक्सुअल फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स देने में आपको मदद करता है, क्रॉनिक पेन्स जो पेन होता है, दर्द होता है, उसे कम करता है, और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। डोज 1 सैशे पर डे, 1 सैशे पानी के अंदर आपको मिक्स करना है और एम्प्टी स्टमक इसको लेना है। अगर किसी को अस्थमा है तो हम LRG9 नहीं देते हैं। अगर किसी को अस्थमैटिक प्रॉब्लम है तो हम LRG9 नहीं देते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 बेसिकली एक विटामिन होता है जो कि हमारे सेल्स में पाया जाता है। CoQ10 हमारे शरीर में बनता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है CoQ10 की मात्रा हमारे शरीर में बननी कम हो जाती है। तो अगर किसी को हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है, अगर किसी की हार्ट बीट जो है खराब है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा चलती है या बहुत कम चलती है, अगर किसी को हार्ट की मसल्स में डैमेज हो गया है, प्री वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस, अगर हार्ट की मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, और अगर किसी को हार्ट में सर्जरी हुई है तो वहां पर आपको कोएंजाइम Q10 जरूर देना है। 1 से 2 कैप्सूल्स, 1 to 2 कैप्सूल्स डेली आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। अगला सेगमेंट अब जो हम करते हैं वो है ग्लाइसेमिक हेल्थ, हमारे शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास शुगर के 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास है वो है नीम। नीम जो है आप सबको पता है कि नीम जो होता है वो कड़वा होता है, एंटीसेप्टिक बेनिफिट्स होते हैं।
कड़वा होने की वजह से नीम नेचुरली हमारी बॉडी की शुगर को कम करता है, राइट। मैंने आपको शुगर के, डायबिटीज के प्रोडक्ट ऑलरेडी लिखवाए हैं। नीम और कहाँ कहाँ पे काम करता है? कफ, कट्स, कैंडिडा, अगर डेंटल प्रॉब्लम है, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, सूजन, किडनी प्रॉब्लम, इन्फ्लुएंजा, इंसोम्निया, अगर किसी को नींद नहीं आती है, इंटेस्टिनल वॉर्म, पेट में कीड़े हैं, टूथेक, दांतों में दर्द है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अल्सर, वायरल वुंड्स, वॉट्स, ल्यूकोड्रमा, ड्राई स्किन, पाइल्स, डैंड्रफ, इरेक, लिप्रेसी, मिसल्स, मलेरिया, नोजिया, एक्ने एंड एक्जिमा। नीम जो है हमारे ब्लड को साफ करता है, खून को साफ करता है, स्किन को अच्छा रखता है, और साथ ही साथ कड़वा होने की वजह से ये हमारी शुगर को कंट्रोल रखता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर समस्या हमें दिखती है तो वहां पर हम नीम ले सकते हैं। डोज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्टिविया। स्टिविया कोई सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि स्टिविया होता है सब्स्टिट्यूट किस चीज का? चीनी का। तो जहां पर भी आप शुगर में चीनी डालते हैं, चाय, कॉफी, दूध, वहां पर आप स्टिविया का उपयोग कर सकते हैं। स्टिविया आपकी नॉर्मल चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन ये आपकी शुगर को नहीं बढ़ाता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है वो स्टिविया ले सकते हैं, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो स्टिविया ले सकते हैं, और जो लोग अपना वेट को मैनेज रखना चाहते हैं वो भी स्टिविया ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मेजर जो सेगमेंट है वो कवर होते हैं। अब आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी सम क्वेरीज इफ यू हैव एनी। कोविड चल रहा है अभी, जो हमें प्रॉब्लम चल रही है, उसके अंदर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बताइए जो कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो जैसा कि आपने कोरोना जब फैलना शुरू हुआ, कोविड जब होना शुरू हुआ, तो लोगों ने आपको बहुत व्हाट्सएप भेजे होंगे दूध में हल्दी डाल के पीने के लिए, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छा है, सबसे पहले तो हमें पता है करक्यूमिन, क्योंकि करक्यूमिन ऑब्वियसली आप दूध में हल्दी डाल के पी रहे हैं तो उसमें तो करक्यूमिन है नहीं, राइट। तो वो तो आप अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए पी रहे हैं कि भैया मैं पी रहा हूं तो मुझे शायद कोई रिजल्ट मिल रहा होगा, बट जब आप करक्यूमिन लेते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने में आपकी मदद करता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है सी बकथन, राइट। सी बकथन जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। उसमें है विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक एंड सिलेनियम। तो जब आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं आज, तो वो आपको कौन से सप्लीमेंट बता रहा है लेने को? विटामिन सी बता रहा है, राइट, विटामिन ई बता रहा है, जिंक बता रहा है, सिलेनियम बता रहा है। तो वो सारा सप्लीमेंट आपको किस में मिलता है? सी बकथन में मिलते हैं। तो सी बकथन भी एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो कि आप कोविड के अंदर प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। उसको आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा के रखने में आपकी मदद करेगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट इज आंवला, क्योंकि उसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में है, तो ऑब्वियसली आंवला एक बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है जिसको कि आप ले सकते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट इज कोलेस्ट्रॉम, राइट। इम्यूनिटी रेंज के अंदर आता है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम भी आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉम भी अगेन एक बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है जिसको आप ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन एंड इवन कॉम्बायोटिक्स, राइट, क्योंकि गट बैक्टीरिया पे काम करता है और आपको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल देता है। तो ये 4 से 5 सप्लीमेंट है जो कि आप कोविड के अंदर उसकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए आप ले सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप ले सकते हैं।